तो जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपका जो मन भागता है इधर उधर, ये क्यों भागता है और मन को एकाग्र करना क्यों जरूरी है? तो मैं उस प्रश्न का आज आपके साथ समाधान करने के लिए प्रयास करता हूं। मन को मैं 3 हिस्सों में तोड़ सकता हूं। एक होता है अज्ञानी मन, यानी कि इग्नोरेंट माइंड। एक होता है बिखरा हुआ मन, स्कैटर्ड माइंड। और तीसरा होता है इम्प्योर माइंड, यानी अशुद्ध मन। अज्ञानी माइंड यानी इग्नोरेंट माइंड का मतलब होता है जब हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम चीजों को नियंत्रित करने का एक विफल प्रयास लगातार करते रहते हैं। इस काल में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। मैंने देखा दिल्ली में जो अपने आप को बड़े करोड़पति, अरबपति, कनेक्टेड, संसाधनों से युक्त, जिनकी जान पहचान मिनिस्टर तक थी, यहां तक कि कुछ खुद मिनिस्टर, उनको हॉस्पिटल में एक बेड के लिए तरसते देखा, एक दवाई के लिए तरसते देखा, ऑक्सीजन के लिए तरसते देखा। जिनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, उनके कंट्रोल से बाहर जाते हालातों को देखा। ऐसे अनगिनत उदाहरण है जहां लोगों को लगता है कि पैसा अल्टीमेट पावर है, तो उनके हॉस्पिटल में बीमार होते या ला इलाज बीमारियां होते देखा। तो अज्ञानी मन को लगता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में। अज्ञान का मतलब होता है इग्नोरेंट माइंड। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी उंगली जो है वो बिजली के प्लग में डालने की कोशिश करता है। क्यों कोशिश करता है? क्योंकि अज्ञानी मन है, इग्नोरेंट माइंड। लेकिन आप चूंकि ज्ञानवान है, आप उसको रोकते हैं। जब आप उसे रोकते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता, वो रोएगा कि मुझे तो उंगली डालनी है। हमारी स्थिति भी लगभग वैसी है। हमारा, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपकी हैप्पीनेस आपके मन की स्थिति पर निर्भर करती है कि आपका मन कितना शांत है। तो अज्ञानी मन कभी शांत नहीं हो सकता। अज्ञानी मन आपको कभी खुशी लेने नहीं देगा। एक ज्ञानवान मन है और एक अज्ञानी मन है। मन को आप माइंड भी कह सकते हैं। दोनों में क्या फर्क होता है? सेम घटनाओं पे दोनों का रिएक्शन अलग अलग होता है। अज्ञानी मन हर एक को नियंत्रित करना चाहेगा। जैसे मेरी पत्नी को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे बच्चों को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे दोस्तों को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे साथियों को मेरे हिसाब से चलना चाहिए। और जब वो उनके हिसाब से नहीं चलते हैं तो वो चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं और दुखी होते हैं। ऐसे बड़े सारे उदाहरण मैंने तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखा। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग व्यू रखते हैं, और एक आदमी पूरा जोर लगा रहा होता है उसके अंदर कि दूसरों को समझाए कि भाई ये नहीं और वो नहीं और ऐसा नहीं और वैसा नहीं। और जब लोग वैसा नहीं करते हैं तो वो दुखी होता है। एक दोस्त अपने दोस्त को पूरा समझाने का प्रयास करता है कि तुझे ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो मन दुखी होता है। अज्ञानी मन सब चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। आपको किसी को नियंत्रित करने की बजाय उस अज्ञानता से उसे दूर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और वही प्रयास इन 40 दिनों के कार्यक्रम में हो रहा है कि हम अज्ञानी मन को ज्ञानवान बनाएं, जिससे आपके आसपास होने वाली घटनाओं से आपको तकलीफ कम। खुशी के लिए घटनाएं बदलने की आवश्यकता नहीं है। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में होने वाली घटनाएं बदल जाएं। घटनाओं पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। घटनाएं आपके प्रारब्ध से जुड़ी हैं, यानी आपके कर्म फल से जुड़ी हुई।
और इस जन्म के कर्म नहीं। कई बार लोग कहते हैं मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्व जन्मों से सब कथा चल रही। आपने इस जीवन में सब कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन फिर भी कुछ बुरा घटित हो सकता है। तो घटनाएं आपके वश में नहीं है। फिर आपके वश में क्या है? आपके वश में है आपका मन। क्योंकि उन घटनाओं पे कैसे रिएक्ट करेंगे वही तय करेगा आप कितना खुश रहेंगे और कितना दुखी रहेंगे। हाईएस्ट स्टेज होती है समता, समत्व। ना कोई बहुत कुछ अच्छा हुआ तो उस पर खुश होना चाहिए, ना कुछ बहुत बुरा हुआ तो उस पर दुखी होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान है तो आप समझ पाएंगे इस पे आपका नियंत्रण नहीं है, सिर्फ आप इसे देख ही सकते हैं। आपको धैर्यवान बनना होगा। मैंने आपको 3 मन बताए, अज्ञानी मन, स्कैटर्ड माइंड, बिखरा हुआ मन, और तीसरा इम्प्योर माइंड। तो अज्ञानी मन जो है ज्ञानवान कब होगा? जब आप सच्चे शुद्ध और शुद्ध ज्ञान को लेंगे। अब ये सच्चा और शुद्ध ज्ञान क्या है? मैं आपको सच्चा शुद्ध ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद उतना शुद्ध नहीं हूं। तो शुद्ध ज्ञान तो वहीं से मिल सकता है जो कोई खुद शुद्ध रहा हो। तो इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको जो मैं ज्ञान दे रहा हूं आप वो ले लो। ज्ञान तो आपके पूर्वज, बड़े बड़े महान ऋषि, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ आए। शुद्ध ज्ञान तो आपको उन्हीं से मिल सकता है जिन्होंने ऐसा जीवन जिया। तो आप उनके द्वारा लिखे हुए किताबों